क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या हिंदू कोई शब्द ही नहीं है? क्या हिंदू हमें केवल पर्शियन और मुगलों ने ये शब्द हमें दिया? विषय थोड़ा गंभीर है और हमारी आइडेंटिटी पर ही सीधे सीधे ये सवाल उठाता है। हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो यदि हिंदू कोई शब्द ही नहीं हुआ तो हिंदू राष्ट्र की मांग हम क्यों कर रहे हैं और गर्व से हम स्वयं को हिंदू क्यों कह रहे हैं? हम जब भी बात करते हैं हिंदू शब्द की तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पर्शियन भाषा में हिंदू शब्द का एक गलत मतलब निकलता है और हिंदू शब्द एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए बोला जाता है। सिंधु नदी के इस पार जो रह रहे हैं वो हिंदू हैं। इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करते हुए राजा राम मोहन रॉय ने 1816 में हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग करा था। इसके बाद 1830 में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करते हुए और स्वयं को बाकी धर्मों से अलग करते हुए एक सेम रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस वाले लोगों ने स्वयं को हिंदू बोलना शुरू करा। और इसके अलावा जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो था, जो है और जो सदैव रहेगा, जिसका ना तो कोई आदि है और ना तो कोई अंत है, वो सनातन है। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे सनातन धर्म से रिलेटेड अवशेष मिले, जैसे कि प्रोटो शिवा सील और स्वास्तिक, जो कि हमने अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है। नो डाउट सनातन धर्म हमारा धर्म है और स्वयं को सनातनी कहने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हिंदू शब्द के अगेंस्ट में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हिंदू कोई शब्द ही नहीं है? तो इसकी सच्चाई को जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरा तो ये मानना है कि सुनी सुनाई बातों से हटकर सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं हमें उनका सहारा लेना चाहिए। तो वेदों में मनुष्यों के समाज को सिंधु कहा गया है। ऋग्वेद में नेता सिंधु नाम यानी सिंधुओं का नेता इस टर्म का यूज किया गया है। यदि सिंधु केवल नदी का नाम होता तो हम सबको पता है कि नदी का कोई नेता नहीं होता। इसके अलावा भी और सारे प्रमाण हैं। ऋग्वेद में सिंधुपति क्षत्रिय, अथर्ववेद में भी सिंधुपति क्षत्रिय, और ऐसा भी लिखा गया है कि ईश्वर के ही तेज से सिंधु विजय होते हैं। तो यह पढ़कर कि सिंधु विजय होते हैं हमको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी नदी की बात नहीं हो रही। तो यानी आपको बहुत सारे वेदों में से प्रमाण मिल जाएंगे जहाँ पर मनुष्यों के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद ये भी प्रश्न आता है कि सिंधु नाम हमें मिला क्यों? तो सिंधु में जो सिन है उसे चंद्रमा बोला गया है कि चंद्रमा की कोमलता के बिना यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता। तो यानी यज्ञ का अनुष्ठान करने वालों को सिंधु कहा जाता है। सिन धू, सिन यानी चंद्रमा और जो धू है वो धारण करने के उपयोग में लिया गया। तो सिन को धारण करने वाले शिव का उपासक जो देश है वो सिंधु कहलाता है। गंगा मैया की 7 धाराओं में से एक धारा सिंधु भी है, तो मतलब गंगा को सिंधु भी कहा जा सकता है। और गंगा को यानी सिंधु को धारण कौन करते हैं? शिव जी। तो शिव जी के जो उपासक हैं वो सिंधु कहलाते हैं। आपके भी मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि सिंधु का हिंदू कैसे हुआ? अब इसको जानते हैं। तो ये आजकल की बात नहीं है, ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है कि सा का उपयोग हा की जगह में करना। अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो वहां पर सरिता का हरिता किया गया, सरस्वती का हरस्वती किया गया। कई सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी ने केसरी की जगह केहरी कहा। कौन से वाक्य में कहा? केहरी कंधर बाहु विशाला। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि यदि हम सा की जगह हा का उपयोग कर रहे हैं तो हम सिया राम की जगह हिया राम क्यों नहीं कह रहे हैं? सीधा उत्तर यह है कि यदि हम सा की जगह हा का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। सत्य शब्द का भी निर्माण छांदोग्य उपनिषद में जो किया गया है वो भी इसी नियम के अनुसार किया गया है। प्रश्न ये भी है, क्या हिंदू शब्द विदेशियों के द्वारा हमें दिया गया है? तो नहीं, विदेश में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि सा की जगह हा का उपयोग करने वाला। ये एक सनातन नियम है जिसके बारे में हमने पहले बात करी। जो हमारे शब्दों का अर्थ पर्शियन भाषा में या फिर किसी और की वोकैबुलरी में देख रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही गलत मीनिंग हमें देखने को मिल रहा है हमारे धर्म के शब्दों का। अपने शब्दों का अर्थ दूसरी भाषा में ना देखें। इसके अलावा हमारे वीर शूरवीरों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने हिंदू राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ा, क्योंकि ये हिंदू शब्द हमारा है, ये मुगलों के द्वारा नहीं दिया गया। एक परंपरागत जो आचार्य हैं उनके द्वारा ये हम तक पहुंचा वैदिक काल से। तो इसमें आप जरा सा भी संकोच ना करें स्वयं को हिंदू बुलाने में या फिर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने में, क्योंकि गर्व से कहिए हम हिंदू हैं।